आज हर बंदा बढ़ते हुए बिजली और गैस के बिलों से परेशान है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या मुस्तकबिल में कोई चांस है कि बिजली और गैस की कीमतें कम होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात यह है भाईजान कि हम जो बिजली बना रहे हैं वो मेनली बना रहे हैं इंपोर्टेड फ्यूल से। हमारी जो 61% बिजली बन रही है वो थर्मल से बन रही है। उसमें इंपोर्टेड कोल शामिल है, रीगैसिफाइड लिक्विड नेचुरल गैस है, रेजिडुअल फ्यूल ऑयल है। ये सारी चीज़ें बाहर से आती हैं। डॉलर का जब रेट चढ़ता है तो इसका मतलब है कि ये फ्यूल भी महंगा हो गया। जब फ्यूल महंगा हो गया तो बिजली भी महंगी होगी। तो जब तक हमारा ये इंपोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार रहेगा, बिजली के सस्ता होने के कोई चांसेस नहीं है। अगले 10 से 15 साल आप कोई उम्मीद ना रखें कि बिजली सस्ती होगी। दूसरा ये कि क्योंकि हम मेनली बिजली बना रहे हैं इंपोर्ट करके, फ्यूल इंपोर्ट होता है, हमारे पावर प्लांट्स इंपोर्ट होते हैं, उनके स्पेयर्स इंपोर्ट होते हैं। तो इंपोर्ट जब आप फॉरेन करेंसी में इंपोर्ट करते हैं तो वो डॉलर पे करने पड़ते हैं। डॉलर का रेट आपके सामने है। आज की डेट में डॉलर 291 रुपीज़ पर है। अब डॉलर जब महंगा होता है तो ज़ाहिर बात है आपके लिए इंपोर्ट भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि डॉलर की प्राइस ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा रुपए अदा करने पड़ेंगे। तो लोकल करेंसी आपकी अगर मजबूत हो जाती है, जिसका बज़ाहिर कोई असरात नज़र नहीं आ रहे आने वाले सालों में भी, तो फिर आपकी बिजली सस्ती होने के कोई चांसेस हैं। अदरवाइज़ बिजली महंगी होती रहेगी। तीसरा ये है गर्दिशी कर्ज़ा। गर्दिशी कर्ज़ा ये है कि हुकूमत ने 2006 से लेकर आज तक 2023 तक जितनी सब्सिडीज़ देती रही, दूसरी जगहों से कर्ज़े उठाकर, कमर्शियल बैंकों से लोन लेकर, वो हुकूमत के ऊपर अब कर्ज चढ़ता गया। वो आज तक हो चुका है 2600 अरब रुपया। अब हुकूमत के पास मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं है कि वो कोई सब्सिडी दे या बिजली सस्ती करें। तो अब जो बिजली की कीमत आती है हुकूमत वो आपसे वसूल कर रही है। तो ये गर्दिशी कर्जा कोई अलाउ नहीं कर रहा हुकूमत के वो कोई सब्सिडी दे आगे। चौथी चीज़ ये कि IMF ने दबाव डाला हुआ है कि पाकिस्तान अपने मामला दुरुस्त करे, अपने माली मामला की सिमत दुरुस्त करे, अपने आप को सुधारे, सब्सिडियां देना बंद करे, एनर्जी के मसाइल को हल करे। तो उसकी वजह से हुकूमत टैरिफ में कोई गुंजाइश करने को तैयार नहीं है। बिजली गैस के बिलों में कोई मार्जिन देने को तैयार नहीं है हुकूमत। पांचवी चीज़ IMF के डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं कि आप बिजली और गैस की प्राइसेस को बेहतर बनाएं, इसको बढ़ाएं, लॉसेस को कम करें, अपने सिस्टम्स को बेहतर करें और कोई सब्सिडी ना दें। पेट्रोलियम के ऊपर भी और बिजली और गैस के ऊपर भी IMF डायरेक्ट डील कर रहा है। और आप पिछले 35 सालों का अगर डाटा निकालें 1985 से, तो बिजली की जो प्राइस है वो बढ़ी ही है, कभी कम नहीं हुई। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आने वाले वक्तों में बिजली की कीमत बढ़ेगी या कम होगी।